भारत से और निकलकर देखिए चांद तक पहुंचा है। ये छोटा मोटा डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस देखिए 3,84,400 किलोमीटर का सफर तय किया है। 3,84,400 किलोमीटर, इस बात को याद रख लीजिए। पृथ्वी से चांद की दूरी कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर। अब आपको दिखाने जा रहा हूं ये सब मुमकिन कैसे हुआ। भस्म आरती हो रही है उज्जैन के महाकाल में, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। यहां पूजा पाठ प्रार्थनाओं का दौर चल रहा था, भस्म आरती हो रही थी कि जब कहते हैं पूरी कायनात मिलकर दुआ करती है तो ये असर होता है। अगली तस्वीर देखिए, ये अजमेर की मैं आपको दिखा रहा हूं। अजमेर शरीफ में भी बाकायदा दुआएं चल रही थी, दुआ मांगी जा रही थी कि लैंडर पूरी कामयाबी के साथ लैंड कर जाए चांद पर। अगली तस्वीर देखिए, ये आप देख रहे हैं हरदीप पुरी साहब, फुल स्क्रीन लीजिए। हरदीप पुरी साहब गुरुद्वारे में पहुंचे और वहां प्रार्थना हुई कि चंद्रयान ठीक तरीके से दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कर जाए, और ये हुआ भी। अगली तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, ये आप देख रहे हैं, ये चंद्रयान जिस वक्त भारत से चांद के लिए उड़ा था, ये वो तस्वीर। अगली तस्वीर दिखाइए, अगली तस्वीर ये आप देख रहे हैं जब लैंडर उतरा। अब आप दर्शकों के जहन में ये चल रहा होगा कि ये करेगा क्या, हम क्या करने जा रहे हैं, इस लैंडर से क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं, इस लैंडर के अंदर से एक रोवर निकलेगा, वो आपको दिखा रहा हूं। वो आखिर देश के लिए क्या कुछ करेगा। ये देखिए चंद्रयान उतरा, चंद्रयान खुलेगा, समझ लीजिए एक डब्बा है, बॉक्स है चंद्रयान, और अंदर से देख रहे हैं ये आप जो देख रहे हैं ये रोवर निकल कर आ रहा है, इसमें व्हील लगे हुए हैं। ये निकला चांद की सतह पर, अब से कुछ देर में उतर आएगा और उसके बाद पूरे चांद पर घूमेगा, और न सिर्फ घूमेगा बल्कि यहां से बहुत सी जानकारियां जुटाएगा। अब तक चंद्रयान के प्रोपल्जन और लैंडर की ज्यादा बात हुई, वही आपने सुना होगा। रोवर पहली बार सुन रहे होंगे शायद। चंद्रमा की सतह पर अब असली काम ये प्रज्ञान रोवर करेगा जो घूम रहा है। प्रज्ञान रोवर अब तक विक्रम लैंडर के पेट में छिपा था, जो अभी निकल कर आया, आपने देखा। चांद पर पहुंचने के बाद ये रोवर लैंडर से बाहर निकला। निकलते ही सबसे पहले इसने विक्रम लैंडर की तस्वीर ली, जो तस्वीर मैंने अभी आपको दिखाई शुरू में, और विक्रम लैंडर ने भी रोवर प्रज्ञान की तस्वीरें खींची। रोवर ही चांद से जुड़े रहस्य और जानकारी को खोजेगा। ये जो रोवर आप देख रहे हैं घूमता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए इसे डार्क हॉर्स या फिर छुपा रुस्तम भी कहा जा रहा है। रोवर में देख रहे हैं सोलर पैनल लगा है, सोलर पैनल से चलने वाला एक तरह का ये रोबोट है। ये चांद का एक दिन यानी धरती के 14 दिन, यानी चांद में एक दिन काम करेगा, धरती के हमारे लिए 14 दिन तक काम करेगा। ये सोलर पैनल से चलता है, इसलिए रात में काम नहीं करेगा। मगर सब अगर सही रहा तो अच्छी बात यह है कि चांद का एक दिन नहीं, चांद के 2 दिन भी काम कर सकता है। यानी धरती के 28 दिन, 14 और 14 जुड़ जाएंगे, 28 दिन भी काम कर सकता है। इसमें 2 हाईटेक नेविगेशन कैमरे लगे हैं, जो दक्षिणी ध्रुव की यहां की जो तस्वीरें आज तक आपने नहीं दिखी, वो आप नहीं, हम नहीं, पूरी दुनिया देखेगी। चांद की सतह पर रसायनों की मात्रा और उसकी गुणवत्ता भी खोजेगी, यहां कौन कौन से रसायन है और उनकी क्वालिटी क्या है। चांद पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम जैसे तत्वों को भी खोजेगी, परखेगा कि चांद पर टिन है, लोहा है, कैल्शियम जैसे तत्व है या नहीं है। उसके बाद ही पता चलेगा इस स्थितियों के बाद क्या जीवन संभव है। अब सुनिए जरा, देश के लोगों का उत्साह 7वें आसमान पर है, सुनिए।